शारदा विद्या निकेतन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं हेमंत बिश्नोई आपके सामने मैथ के चैप्टर नंबर 15 की वीडियो लेकर, इससे पहले इसी चैप्टर की अपने वीडियो एक अपलोड की है। उस वीडियो में आपको मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताई है लघु वर्तखंड, त्रिज्याखंड आदि के क्षेत्रफल की, ठीक है। और उसमें कुछ एग्जाम्पल किए थे उनके फॉर्मूलों के हिसाब से। उन्हीं सूत्रों को आगे बढ़ाते हुए उसी अपने कड़ी के अंदर एक आगे जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड डे, वो करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ये मैथ का रूल है, मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है कि क्वेश्चन की पहली लाइन से आप सवाल को पकड़ने की कोशिश कीजिए। पूरा क्वेश्चन ना देखिए, पहली लाइन जितना आपको समझ आ रहा है उतना ही आप क्वेश्चन शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन आपको शुरू करने की थोड़ी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा। तो क्वेश्चन पहला अपने देखते हैं आराम से क्या लिखा हुआ है। एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है, 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने इससे पहले वाली वीडियो में त्रिज्याखंड वर्तखंड दोनों की बात कर चुके हैं, जिसमें आपको मैंने एरिया निकालना, उनकी चाप की लंबाई, वृत्त के अर्धवृत्त हो गया या वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, उसके सारे क्षेत्रफल के फॉर्मूले आपको मैंने बताए हैं, उस पर एग्जाम्पल किए थे, ठीक है। तो उस वीडियो को आप बैक जाके देखिए, अगर आपने नहीं देखी तो इसी आपको प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो मिलेगी चैप्टर नंबर 15 की। वहाँ से आप उस वीडियो को देखिए, चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके साथियों तक भी इसका बेनिफिट पहुँचे। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको दोबारा बता दूं कि वर्तखंड त्रिज्याखंड क्या होता है। ये मैंने एक सर्किल बनाया वृत्त, ये इसका केंद्र हुआ O, ठीक है। वृत्त के किसी केंद्र O से दो त्रिज्याएं मैंने खींच ली, OA और OB। दो त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति कहलाती है त्रिज्याखंड। त्रिज्याओं से याद रख लोगे त्रिज्याखंड। जो छोटा पार्ट है वो कहलाता है लघु त्रिज्याखंड, और बड़ा पार्ट आएगा जो बच गया इधर ऐसे, ये कहलाता है दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। ये दो अपने इसके पार्ट देखे थे, इसके सूत्र पहले वाली वीडियो के अंदर है। अब देखिए वर्तखंड, देखो क्या होगा। ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है। वृत्त के खंड बनाती है जीवा। ये जीवा खींच दी मैंने AB। इस जीवा ने इस वृत्त को दो भागों में, एक तो छोटे टुकड़े छोटे खंड में बांट दिया और एक दीर्घ यानी दीर्घ वर्तखंड। ये है दीर्घ वर्तखंड और ये है अपने पास लघु वर्तखंड, ठीक है जी। जीवा के दोनों सिरे भी केंद्र O से मिला दो, OA और OB। तो लघु वर्तखंड, दीर्घ वर्तखंड ये होता है। वृत्त के खंड वर्तखंड कहलाते हैं, और त्रिज्या से घिरी हुई आकृति लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। दोनों के फॉर्मूले आपको लिखवाए हुए हैं पहले वाली वीडियो के अंदर, फिर भी आप क्वेश्चन अपने करेंगे उसके हिसाब से आगे आपको फॉर्मूले इसके अंदर मिलते जाएंगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप गौर से देखिए, बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है, क्या चीज़ है। स्क्रीन को जूम करके देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस साइड से क्वेश्चन की कि क्या क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने। फिर अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हाँ जी, गौर कीजिए, एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेमी लंबी है। कोई भी घड़ी का क्वेश्चन आ जाए इनकेस, तो चाहे घंटे की सुई हो चाहे मिनट की सुई हो, घंटे की सुई हो चाहे मिनट की सुई हो। फर्स्ट अपने देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि घड़ी का क्वेश्चन जो भी आता है, चाहे घंटे की सुई है, चाहे मिनट की सुई है, चाहे सेकंड की सुई है, वो घड़ी की सुई हमेशा त्रिज्या कहलाएगी। R का मान होगा घड़ी की सुई की जितनी लंबाई दी होगी वो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो पहला क्वेश्चन बनता है, देखो घंटे की सुई 6 सेमी लंबी है। घंटे की सुई की लंबाई क्या कहलाएगी, त्रिज्या। R का मान कितना है, 6 सेमी। सुई की लंबाई घंटे की हो, मिनट की हो, सेकंड की हो, आपको R लेनी है, वो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखो सुई तो घंटे की घूमनी है, तो काम आपको घंटे की सुई से करना पड़ेगा। कैसे, देखिए अपने पास ये मान लीजिए घड़ी है, यहाँ पर 12 बजे का टाइम है। घंटे की सुई इस 12 से अगर घूमने लगती है क्लॉकवाइज यहाँ से ऐसे, और वापस 12 पर आती है, तो पूरा एक चक्कर हो गया। 12 से शुरू होकर वापस 12 पर आएगी तो एक चक्कर हो गया। और एक चक्कर वर्ताकार जब एरिया के अंदर घूम के आती है सुई, तो वो पूरा 360 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त का एंगल 360 डिग्री का होता है। तो मैं यहाँ पे लाइन लिखूंगा, घंटे की सुई द्वारा एक चक्कर, एक चक्कर का अर्थ कितने घंटे हुए जी, 12 घंटे। 12 घंटे में बनने वाला कोण, एक चक्कर कह लो या 12 घंटे कह लो, एक चक्कर में 12 घंटे बनेंगे, 360 डिग्री का कोण बनेगा।
वर्त का पूरा कोण 360 डिग्री 360 डिग्री एंगल है। 12 घंटे का 360 डिग्री है, तो 1 घंटे का कोण कितने डिग्री का बनेगा? 1 घंटे में कितने मिनट हो गए? 60 मिनट। 1 घंटा कह लो या 60 मिनट कह लो, 1 घंटे का कोण यानी 60 मिनट का कोण क्या आएगा? 360 बटे 12, 12 तिये 36, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। आपको देखो 90 मिनट तक बात लेके आनी है, अपने 60 मिनट तक ले आए। दोबारा देख लीजिए, घड़ी की सुई 12 से लेकर वापस 12 तक आई, पूरा कोण घूमी 360 डिग्री। 12 घंटे के अंदर, एक चक्कर कह लो 12 घंटे कह लो, एक ही बात है, 360 डिग्री इसने एंगल बनाया। अब अगर मैं 1 घंटे का निकालूं कोण, 1 घंटे का अर्थ क्या हुआ? 60 मिनट का कोण, तो 360 में किसका भाग दोगे? 12 का, 30 डिग्री का कोण आ गया। ऐसे अगर आप 1 मिनट का निकालो, 1 मिनट का कोण, तो 30 में किसका दे दो? 60 का, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट थे। तो आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 डिग्री। अपने को चाहिए 90 मिनट का कोण, क्योंकि टाइम 90 मिनट की बात हो रही है। 90 मिनट का कोण जो अपने को वैल्यू दी गई है, जिसका अपने से यानी क्वेश्चन के अंदर जिक्र किया गया है, वो चीज़ अपने को चाहिए। तो 1/2 को 90 से गुणा कर लिया। अब 90 को 1 से गुणा किया, 90/2 यानी 45 डिग्री। ये थीटा का मान होता है। आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है जी। आपको ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का, यानी 90 मिनट में कितना कोण वो कितना क्षेत्रफल घेरती है। 90 मिनट में घंटे की सुई द्वारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी है, πr² थीटा बटे 360 डिग्री। हाँ जी, तो वैल्यू लगाइए, पाई का मान 22/7। आर क्या होती है? जो सुई की लंबाई दी वो त्रिज्या। r² है तो 6 2 बार, 6 × 6 स्क्वायर आ गई। फिर थीटा का मान कितना? 45, तो 45 डिग्री बटे 360। हाँ जी, देखो अगर आप 45 को डिवाइड करने जाओ, या एक आसान तरीका ये है कि 6 को कैंसिल कर दो, 36 6 बार जाएगा, 0 का 0 आ गया, 6 दाएँ 60, 10 आ गया। ठीक है। हाँ जी, 10 भी कैंसिल हो सकता है। यहाँ अपने पास एक जगह अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आराम से उसे दूसरी बार लिख लीजिए, 22 × 45 बटे में आपके बच गया 7 × 10। तो ये 5 × 45, 5 दूना 10, 5 से कैंसिल हो जाएगा। और इधर देखिए 11 दूना 22, 2 से कैंसिल हो जाएगा। एक ही टेबल से कट रहे हैं दोनों। अब अपने पास ऊपर रह गया मेरे पास 11 × 9, 99 बटे 7। तो भाग दिया 99 में, पहले 9 के अंदर 7 का, 7 एकम 7, 2 बचे 29, 7 चौके 28, 1 बचा 10, 7 एकम 7 और 7.14। क्षेत्रफल एरिया जब भी निकालो तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर यानी वर्ग के अंदर इकाई लिखी जाती है। ये अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए जी, एक बार और दोबारा से फटाफट क्वेश्चन की तरफ क्या लिखा हुआ है जी। एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है, 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बताया था, घड़ी के अंदर घंटे की, मिनट की जो भी सुई हो, फोकस रखिए ध्यान से, आराम से। अपने को इस क्वेश्चन को मक्खन बना के छोड़ना, एकदम आसान। घंटे की सुई की लंबाई वो त्रिज्या होती है, आर कितनी है? 6 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू, सुई की लंबाई त्रिज्या होगी। अब घंटे की सुई है तो वो एक चक्कर यानी 12 घंटे घूमी, पूरा राउंड वर्त का कोण 360 डिग्री। अब इसको मैं 1 घंटे, क्योंकि मेरे को मिनट में लेके आना है, 12 से मैंने 1 घंटा किया, यानी 60 मिनट का कोण 360 बटे 12, 30 डिग्री। अब अगर इसको 1 मिनट का बनाना है तो 30 में इस 60 का भाग दे दिया, तो 1/2 डिग्री। 90 मिनट का कोण बनाना है तो 1/2 × 90, तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 90 मिनट में थीटा का मान 45 आ गया, πr² थीटा बटे 360 फॉर्मूला लगाइए। तो पाई का मान 22/7, r² 6 × 6, थीटा का मान 45 बटे 360। कैंसिल करोगे, 36 को 6 60 आ गया, फिर 6 दाएँ 60 आ गया, या 22 × 45, 60 × 10, तो 5 की टेबल से 5 × 45, 5 दूना 10, और ये 11 दूना 22। 11 को 9 से गुणा किया, 99/7 यानी 14.14 वर्ग सेंटीमीटर आपके सामने आंसर है फाइनल। ठीक है जी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन आंसर का, फिर अपने अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हाँ जी, चलिए इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आप 2 बार रीड कीजिए, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी कुछ भी। जो चीज़ लिखी हुई है आपके सामने उसी क्वेश्चन की अपने बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन की जहाँ से आपको लाइनिंग आता रही है वहीं से क्वेश्चन लिखते जाइए। फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिनको नहीं याद वो बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि फर्स्ट वीडियो इसकी जाके आप ज़रूर देखिए, ताकि आपके समझ में रहे कि बात क्या हुई थी वहाँ पर और आगे उस कहानी के अंदर कौन कौन से पार्ट जोड़े गए हैं। हाँ जी, देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का। बड़ा सीधा क्वेश्चन है, त्रिज्या दे रखी है, समकोण बनाती है केंद्र पर। देखिए ये डायग्राम है मेरे पास, इधर ये वृत्त का केंद्र हो गया O, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी A से लेकर O तक, एक जीवा हो गई AB, वो केंद्र पर समकोण बनाती है 90 डिग्री का कोण। तो आपको ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हाँ जी, देखो सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपने। वृत्त की त्रिज्या R का मान आपके पास है जी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। अंतरित कोण शब्द का अर्थ क्या होता है? बनने वाला कोण। अंतरित कोण यानी थीटा का मान अपने पास आ गया 90 डिग्री, समकोण 90 डिग्री होगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला उम्मीद करता हूं आपको याद है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दोबारा देख लीजिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस सूत्र के अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ मान रखते जाइए, क्वेश्चन हो जाएगा। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर दिख रही है तो आर 5 गुणा 5 2 बार, थीटा 90 डिग्री तो थीटा का मान 90 बटे 360 तो अपने भी बटे 360 लगा दिया, माइनस 1/2 का 1/2 आ गया, आर स्क्वायर यानी आर 5 × 5 2 बार, और साइन थीटा दिख रहा है वहाँ साइन 90 आ जाएगा। हाँ जी, 0 से 0 9 चौका 36, 4 आ गया। जितना कैंसिल हो सकता है उतना करते जाइए। 2 से कैंसिल, 11 दूना 22, 2 दूना 4, आपके पास ऊपर 11 × 5 को 5 से गुणा किया 25, 7 दूना 14, माइनस 5 को 5 से गुणा किया 25/2, और साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होगा। अब 25 को 11 से इंटू करो, देखो 25 का सीधा 10 से किया तो 250, उसमें एक 25 और जोड़ दो तो 275, 275/14, 25 एकम 25/2। अब इस चीज़ को आप दो तरीके से हल कर सकते हो, लघुत्तम लेके या इसका भाग इसके भाग से घटाकर माइनस करके। देखो 275 में 14 का भाग दे रहे हैं अपने, तो 275 में आप 14 का अगर आप डिवाइड करोगे तो 14 एकम 14, 13 बचे 135, और 14 निमा हो गया आपके पास 126, यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9, फिर यहाँ 0 लगेगी, 14 × 6 84 हो जाएंगे, यहाँ 6 और 60, 14 × 4 56, तो आ जाएगा 19.64। 25 का 2 से भाग देना, किसी भी संख्या में 2 का भाग जाता है तो यानी वो आधी करनी है, तो 25 का आधा क्या हो जाएगा 12.5, 12.50। 19.64 में से 12.50 माइनस किया तो आ जाएगा आपके पास आंसर 7.14 वर्ग सेंटीमीटर। फाइनल आंसर है आपका, ठीक है। फटाफट एक बार क्वेश्चन की तरफ निगाह देखिए, क्या है। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आर अपने को 5 सेंटीमीटर, जीवा द्वारा केंद्र पर समकोण बनाती है, शब्द लिखा हुआ नहीं है, समकोण लिखा है तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला याद रखा है तो क्वेश्चन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 5 × 5, थीटा 90/360, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौका 36 हो जाएगा, 11 दूना 22 और 2 दूना 4। हाँ जी, 11 × 5 × 5 आंसर क्या 275, तो 7 दूना 14, इधर साइन 90 का मान 1, 5 को 5 से इंटू किया 25/2, इसको हल करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.14 वर्ग सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, गौर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर क्वेश्चन की लाइनिंग क्या कहती है उसके हिसाब से क्वेश्चन अपने हल करेंगे।
बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर। आगे बहुत से एग्जाम्पल है जो अपने छाया के भाग का क्षेत्रफल या अदर कुछ आते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं और आपके सामने लेके आऊँगा, जिससे आपको लिए और आसानी रहे कि ये चैप्टर आसान से आसान तरीके से आपको समझ आए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। आपको क्वेश्चन एक लाइन बता रहा है, उस लाइन का कहना मानिए आप बस, और कुछ नहीं, आगे मत पढ़िए पूरा। पहला इतनी, एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो बस वो बात लिख दो, वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। आपने क्यों लिखी? क्योंकि आपको क्वेश्चन ने ये बात कही थी। ठीक है जी, वृत्त का परिमाप का सूत्र लगा दो 2πr। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 × भुजा। हाँ जी, गौर कीजिए, r त्रिज्या है, r का मान त्रिज्या लिखा हुआ है, r लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट में ली हुई है, तो ये तो r है ही। भुजा को अल्फ़ाबेट में नहीं लिया, तो माना वर्ग की भुजा ABCD जो भी आपको अच्छा लगता है वो मान लीजिए। माना वर्ग की भुजा मैंने a मान ली, क्योंकि अल्फ़ाबेट के अंदर अपने लेकर आना है, तो 2πr बराबर 4a, भुजा की जगह a आ गया। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जब देखो दोनों तरफ इक्वल में संख्या हो और दोनों का मान ना दिया, ना त्रिज्या का दिया, ना भुजा का दिया, ना r दिया, ना a दिया, तो दोनों में से एक मान आप निकाल लो कोई भी। मान लो मैं r का मान निकालूँ, तो 2 × पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 4a। अगर मेरे को r का मान निकालना है तो 4a उधर ही है, ये सारी संख्या आप उठा के उधर ले जाइए, चेंज कर लीजिए। 7 बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, 2 और 22 ऊपर है तो दोनों नीचे आ जाएंगे। 2 दूना 4 कैंसिल हो गया, और 11 दूना 22, तो क्या रह गया 7a/11। ये r का मान आ गया आपके पास 7a/11। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखो क्वेश्चन आगे, ये इतनी चीज़ निकल गई। आपको सबसे पहले लाइन कही हुई थी वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त का परिमाप 2πr, वर्ग का परिमाप 4 × भुजा। त्रिज्या r है, अल्फ़ाबेट में दी हुई है, भुजा अल्फ़ाबेट में नहीं है तो a मान लो भुजा को। अब दोनों तरफ मान ना दियो r और a, तो एक मान निकाल लो जो भी आपको अच्छा लग रहा है। r का मान निकाल लिया, 4a उधर था ही, और आप उधर 2 × 22 ऊपर है वो नीचे ले गए, 7 नीचे से ऊपर चला गया, तो हल किया तो r का मान आ गया आपके पास 7a/11। अब क्वेश्चन की आगे बढ़ लाइन पढ़ती है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। जब कहीं भी अनुपात आता है तो वो बटे में लिखा जाता है। कैसे? कि वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात को आप बटे में लिखते हो। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके पास? वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा πr², और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? a², क्योंकि भुजा a मानी है आपने। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² बटे वर्ग का क्षेत्रफल a²। तो मान लगा दीजिए, पाई का मान 22/7, r², r का मान क्या है? 7a/11, 7a/11, क्योंकि r² है ना, तो 2 बार r का मान लगाना है। ये बटे में a² है, a × a। ठीक है, देखो दोनों तरफ a से ये a कैंसिल, a से ये a कैंसिल हो गया, दोनों a कट गए। ठीक है, अब अपने पास यहाँ क्या रह गया? 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है? 22, और एक चीज़ और काट सकते हो आप, 11 दूना 22, तो यहाँ क्या रह गया अपने पास? 2 × 7 बटे में क्या रह गया? 11, तो 7 को 2 से गुणा किया, 14/11, तो अनुपात क्या आ जाएगा अपने पास? 14:11। ये फाइनल आंसर है आपका। क्वेश्चन दोबारा देख लो एक बार आराम से, तसल्ली से। अगर आपको क्वेश्चन की एक लाइन शुरू करने को मिल जाए तो उसको मौके को नहीं छोड़ना, आपको क्वेश्चन लाइन शुरू करनी है बस। हाँ जी, वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त का परिमाप बराबर आ रहा है वर्ग का परिमाप। वृत्त का परिमाप क्या कहता है? 2πr। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 × भुजा। r त्रिज्या दी हुई है अल्फ़ाबेट में, भुजा का मान अल्फ़ाबेट में a मान लिया मैंने, 2πr बराबर 4a। 2 × पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 4a। अगर r का मान निकालना हो तो 4a इधर है ही, 2 और 22 ऊपर है, नीचे आ गए, 7 नीचे से ऊपर चला गया। सोल्व करा किया इसको, 2 दूना 4, यहाँ 2a हो गया, और 11 दूना 22, तो 7a/11 यहाँ बच गया। क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात को बटे में लिख सकते हो आप।
वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर तो 7a/11, 7a/11 2 बार आ जाएगा। ए स्क्वायर है तो a इंटू ए, दोनों तरफ a से a कट गया, 7 से 7 कट गया, 11 दूना 22, तो 7 दूना 14 और बटे में 11, तो 14/11 अर्थ क्या बनता है 14:11। क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, आराम से 2-3 बार वीडियो को पॉज करके रोक कर, अगर आपको चीज़ नहीं समझ आ रही तो उसे बैक करके देख लीजिएगा। फिर भी अगर नहीं समझ आती है तो आप पर्सनली इस वीडियो के शुरू के अंदर एक पोस्टर है, उस पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाँ जी, आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इधर बोर्ड पर के लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4, एक बार इसको देखिए गौर से, क्या लिखा है। लैंग्वेज समझिए, भाषा। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी जरूरी है, बड़े आराम से क्वेश्चन होंगे, सॉफ्ट सवाल है, बिल्कुल आसान। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है, सॉरी। तो कहीं भी शब्द मिलते हैं आपको, अगर अंतर कम या अधिक, क्या कह रहा हूं मैं, अंतर कम या अधिक, तो वो घटाव है। क्या लिखा हुआ है, वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, अगर मैं कह दूं 2 संख्या है मेरे पास, 7 व 5 का अंतर 2 है, तो इसको मैं मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, 7 व 5 का अंतर 2 है, तो 7 - 5 = 2। ये लाइन ऐसे लिखी जाएगी, 7 व 5 का अंतर 2 है, तो 7 - 5 = 2, ये अंतर लिखा जाता है हमेशा। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या बराबर कितना है, 74 सेमी है। जो बात वो 7-5 वाली लिखी है वही यहाँ है। ठीक है, परिधि का फॉर्मूला 2πr। क्वेश्चन आगे पढ़ना ही नहीं है अपने को, पूरा एक लाइन दे दी तो उस लाइन को पकड़ लो, कहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक चले जाइए। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है। हाँ जी, वृत्त की परिधि 2πr, त्रिज्या कितनी है, r = 74। दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, संख्या प्लस माइनस होती है, प्लस या माइनस होता है उनके बीच, तो कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ r दोनों में कॉमन है, तो 2πr में से r कॉमन आ गया तो क्या बचा 2π, या r बाहर आ चला गया, कुछ नहीं बचता, वहाँ पर 1 लगाते हो आप, बराबर 74। तो r 2 × π का मान 22/7 - 1 = 74 आ जाएगा। हाँ जी, 22 को 2 से इंटू किया तो कितना आ जाएगा, 44/7 - 1 = 74। इसके बटे में क्या लगाओ, 1। 7 को नीचे 1 से गुणा किया 7, 44 को 1 से किया 44, 7 को 1 से किया 7, बराबर आ गया अपने पास 74। ठीक है, लघुत्तम नहीं लेना तो क्या है, देखो 7 एकम 7, 44 एकम 44, फिर 7 एकम 7, 44 - 7/7। हाँ जी, 44 में से 7 के कितने बचे, 37/7 बराबर 74। ये r के गुणा में है 37/7, उधर लेके जाओगे अगर इसको तो 7 भाग से ऊपर गुणा में चला गया और 37 नीचे आ गया, तो 37 दूना 74 होते हैं। 37 का 2 गुणा 74 होता है। ठीक है, तो 7 दूना कितनी हो गई, 14 सेमी आ गया। r का मान 14 सेमी आ गया। क्वेश्चन की एक लाइन ने अपने को इतना कुछ दे दिया। ठीक है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल आगे पढ़ लीजिए, क्या ज्ञात कर रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², पाई का मान 22/7, r² r कितनी है, 14 × 14, तो 7 दूना 14। ठीक है, तो 22 गुणा 14 दूना कितना हो जाएगा, 28। तो 22 और 28 को इंटू कर दो, 28 दूना 56, 6 5, 56 और 5 61, तो 616 वर्ग सेमी आपके सामने आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है जी, दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन फटाफट से, क्या लिखा हुआ है। वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74। मैंने आपको क्या बताया था, अंतर कम अधिक तीनों चीजें लिखी हो तो माइनस का अर्थ होगा वहाँ। वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या बराबर क्या है, 74। परिधि का मान जो वैल्यू होती है, जो फॉर्मूला होता है वो 2πr, त्रिज्या का r, दोनों में कॉमन r आ रहा है तो 2π माइनस r की जगह कुछ नहीं तो 1 लगा लिया, बराबर 74। 2 × π का मान 22/7 - 1, 22 को 2 से गुणा किया 44/7, इसके बटे में 1 लगाओ, 7 को नीचे 1 से गुणा किया 7, 44 एकम 44, 7 एकम 7, 44 में से 7 गए 37/7 आ गया, बराबर 74।
ये गुणा में है, उधर जाएगा तो ये पलट जाएगा, 7 ऊपर 37 नीचे, 37 दूना 74 और 7 दूना 14। हाँ जी, अब क्वेश्चन की सेकंड लाइन आइए। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर लगा के हल करोगे तो आंसर आपके सामने 616 वर्ग सेंटीमीटर फाइनल आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर लास्ट 5वां इसका देखते हैं, आपके सामने जो लिखा हुआ है। हाँ जी, 5वां क्वेश्चन देखिए एक बार बोर्ड पर। क्वेश्चन आपको सिर्फ पहली लाइन पकड़नी है, अगर क्वेश्चन की लाइन आ रही है, नहीं तो आपको क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज आराम से समझनी है। पहली लाइन से क्वेश्चन शुरू होते हैं, वो आसान हो जाएंगे आगे जाके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ है अपने सामने फटाफट से, कि घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर, घड़ी वाला वापस क्वेश्चन आता है, घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो घंटे की सुई जो होती है वो त्रिज्या होती है, जहाँ सुई लिखा है वो त्रिज्या। पहला काम तो यही करना है, घंटे की सुई की लंबाई, घंटे की सुई की लंबाई कितनी है, 5 सेमी, तो वो क्या बनाएगी, त्रिज्या। आर का मान कितना है, 5 सेमी। तो 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाएगी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो ये घड़ी है, ये इसका केंद्र हो गया, वो यहाँ पर मान लीजिए 12 बजे हो गए। वापस अगर घंटे की सुई घूमती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई द्वारा एक चक्कर यानी 12 घंटे में बनने वाला कोण कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। 12 घंटे का कोण 360 डिग्री का है, तो अगर 1 घंटे का मान निकालूं मैं, 1 घंटे यानी 1 घंटे में कितने मिनट लिख सकते हो, 60 मिनट। 60 मिनट का जो कोण बनेगा वो 360 बटे 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 घंटे में 360 है, तो कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री कोण आ गया आपके पास, भाग दिया तो। अब 60 मिनट से लेके आओ 1 मिनट में बनने वाला कोण, एक मिनट में बनने वाला कोण, 1 मिनट में कोण कितना डिग्री का बनेगा, 30 बटे 60, कितना आ जाएगा, 1/2 डिग्री। आपको ज्ञात करना है 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का, तो 7 मिनट का कोण कितने डिग्री का होगा, 7 मिनट में बनने वाला कोण, तो 1/2 को किससे गुणा कर दो, 7 से, तो उत्तर आ जाएगा 7/2 डिग्री। ये थीटा का मान आ गया 7/2 डिग्री। ठीक है, अब आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। हाँ जी, पाई का मान 22/7, आर कितनी है, आर स्क्वायर 2 बार है तो 5 × 5, थीटा कितना आ जाएगा 7/2, और बटे में क्या है 360 डिग्री। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर 5 × 5 है सुई की लंबाई, और थीटा कितना है 7/2 बटे 360। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, और 2 से ये 11 आ गया। ठीक है, तो अपने पास बच गया 11 × 5 × 5/360। अगर आप इसको कैंसिल करो तो 5 से यहाँ आ जाएगा 72। ठीक है, 72 × 5 = 360, और यहाँ पर 11 को 5 से इंटू किया, 55/72। तो 55 में 72 का अगर आपने भाग दिया तो देखो 55 / 72, तो 0, 55 में भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा के पॉइंट लगाए हैं, 550 आया। तो ये 72 का अगर इसको आप 70 के आसपास मान रहे हो तो 7 पर भाग जाएगा इसका, क्योंकि 72 7 504 बनेंगे। तो यहाँ 46 बचा, फिर 0 लगा दिया,
और अब अगली बार इस पर 6 पर भाग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.76 वर्ग सेमी, फाइनल आंसर। हाँ जी, फटाफट एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए आराम से कि घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर, जो सुई की लंबाई होती है वो अपने पास त्रिज्या होती है, आर का मान 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घंटे की सुई घूमेगी, तो घंटे की सुई अगर एक चक्कर लगा के आती है, एक चक्कर में 12 घंटे निकालती है, तो 12 घंटे में बनने वाला जो कोण आएगा वो कोण 360 डिग्री का होगा। ठीक है, तो 1 घंटे यानी 60 मिनट का कोण 360/12 कितने डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है जी, तो 1 मिनट का कोण आएगा 30/60 कितना? 1/2 डिग्री। ऐसे 7 मिनट का कोण 1/2 गुणा 7 यानी 7/2 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 मान लगाइए और उत्तर पाइए। ठीक है, ये आपके सामने 5 एग्जाम्पल थे। इसके बाद हाँ जी, तो ये 5 एग्जाम्पल थे इस सेकंड पार्ट में। आगे इसकी एक वीडियो और आएगी जिसमें आपको छाया के दबाव के क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे, जो इसका लास्ट पार्ट होगा। उसमें कुछ इससे रिलेटेड भी एग्जाम्पल अपने करेंगे और अलग टाइप के एग्जाम्पल है वो भी आपके सामने लेके आएंगे। तो जो पहले की दोनों वीडियो हैं, 16 नंबर चैप्टर है, 7 नंबर चैप्टर है, जितनी भी वीडियो हो चुकी है उनको आप गौर से देखिए, कॉपी के अंदर वर्क कीजिए ताकि आपकी चीज़ें याद रहे और जिनको आप संभाल कर लिख के नोट्स के रूप में बनाइए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर कीजिए। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।